हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मनोरंजन पर। और मैं हूं अंकुश कुमार। तो दोस्तों, हमारा टॉपिक चल रहा है एवरेज यानी औसत, जैसा कि दोस्तों आप जानते ही हैं। और इसके दोस्तों अभी तक हमने 25 क्वेश्चन करा दिए थे। आज 26 नंबर क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन बोला है कि 80 किलोमीटर यात्रा में पहले 60 किलोमीटर यात्रा एक यात्री रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा शेष यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से संपूर्ण यात्रा में उसकी औसत चाल है। तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो दोस्तों चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो देखिए, और दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। और उसके बाद देखिए, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला होता है। और एक फॉर्मूला होता है समय बराबर दूरी बट्टे चाल। तो ये दोस्तों हमारे 3 फॉर्मूला होते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या बोला है हमसे? बोला है इसमें दोस्तों कि औसत चाल क्या होगी। तो औसत चाल के लिए पहले हमें नीचे समय प्राप्त करना होगा। तो समय निकालिए पहले। समय कैसे निकालेंगे दोस्तों? दोनों का समय निकालना होगा। यानी देखिए, इसमें बोला 80 किलोमीटर यात्रा में पहले 80 किलोमीटर यात्रा में पहले 60 किलोमीटर एक यात्री रेलगाड़ी यानी 60 किलोमीटर और क्या कर रहा है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो 0 से 0 2 से काटा 2 बार में, 2 से काटा 3 बार में, यानी किलोमीटर से किलोमीटर कट गया तो 3/2 घंटा आया। यानी दोस्तों 1 सही 1/2 घंटा, यानी 1.5 घंटा निकल के आ गया। अब देखिए, पहला समय हो गया, ये पहला समय। अब दूसरा समय कितना निकलता है? देखिए, दूसरा समय क्या हो जाएगा हमारा? दोबारा में बोला है कि देखिए, इसमें बोला है कि शेष यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा। शेष यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा के शेष यात्रा कितनी बचेगी? कितना था दोस्तों टोटल? यानी कुल दूरी कितनी थी? कुल दूरी 80 किलोमीटर थी। 80 किलोमीटर। तो 60 किलोमीटर यहाँ हो गया, बचा कितना? 20 किलोमीटर बट्टे 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। तो इससे ये कट गया हमारा, 20 से 20 एक बार में कट गया। तो ये हमारा बच गया एक आवर कर लीजिए या घंटा। 1 घंटा दोस्तों हमारा यहाँ से आ गया और 1 घंटा 1.5 घंटा वहाँ से आया था। तो टोटल समय कितना हो जाएगा हमारा? कुल समय कितना हो गया? कुल समय हो जाता हमारा 1 और 1 2 सही 1/2 घंटा, यानी हो गया दोस्तों 2.5 घंटा। अब देखिए, अब बोला है इसमें कि देखिए 80 किलोमीटर यात्रा में पहले 60 किलोमीटर एक यात्री रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी से चला है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। और उसके बाद में देखिए बोला है तथा शेष यात्रा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से संपूर्ण यात्रा में औसत चाल क्या होगा। अब देखिए, औसत चाल क्या हो जाएगा? औसत चाल के लिए क्या करेंगे? औसत चाल के लिए दोस्तों हमारा फॉर्मूला होता है चाल बराबर, देखिए, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो दूरी बट्टे समय। तो दूरी हमारी कितनी है? टोटल दूरी कितनी है? 80 किलोमीटर है। तो समय कितना हो गया हमारा? 80 किलोमीटर। और समय कितना हो जाएगा? 2 सही 1/2 आवर घंटा। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 80 किलोमीटर को तो किलोमीटर ही रहने देंगे। 2 दूनी 4 और 1 5, 5/2 घंटा। और इसके बाद में 80 किलोमीटर ऊपर रहेगा बट्टा अब देखिए, 80 के नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, यहाँ 1 मान लेते हैं। तो अंदर का गुणा हो जाता है बाहर का। तो 2 हमारा ऊपर जाएगा और 5 नीचे बचेगा। 5 से इसको काटेंगे तो 16 बार में गया। तो 16 दूनी कितना हो गया? 32 किलोमीटर। और नीचे क्या था हमारा? ये घंटा था ना, किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों क्या चाल हो जाएगी हमारी? 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
चाल से हो जाएगा। इसका ऑप्शन हो जाता है हमारा 32 यानी बी ऑप्शन। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 27 नंबर क्वेश्चन 27 27 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति 30 मिनट में 2000 मीटर, 40 मिनट में 1500 मीटर तथा 10 मिनट में 500 मीटर चलता है। तदनुसार उसकी कुल यात्रा का औसत कितने मीटर प्रति मिनट हो जाएगा। यानी दोस्तों उसकी चाल जो है ना अलग अलग दे रखी है कि इतने मिनट में इतना मीटर चलेगा, इतने मिनट में इतना मीटर चलेगा। अब बोला है दोस्तों लगातार औसत बोला है कि लगातार 1 मिनट में कितना चलेगा। 1 मिनट के लिए क्या करेंगे पहले देखिए 1 मिनट का औसत चाल औसत चाल कितना हो जाएगा। 1 मिनट का औसत चाल तो दूरी बट्टे समय। दूरी कितना दे रखा है हमें, दूरी दे रखा है दोस्तों 2000 मीटर। 2000 मीटर के बाद दे रखा है 1500 मीटर। 1500 मीटर के बाद है 1500 मीटर और फिर दे रखा 500 मीटर और बट्टा मिनट कितने थे हमारे 2000 मीटर कितने में 30 मिनट में 30 प्लस फिर दे रखा 40 प्लस फिर दे रखा है 10 मिनट। तो औसत 1 मिनट का औसत चाल निकालना है तो 2 3 4 4000 में अब देखिए 30 40 दूनी 80 मिनट हुआ नीचे और ये कितना हो गया मीटर। 4000 मीटर और नीचे कितना हुआ मिनट 80 मिनट। तो देखिए 1 मिनट का कितना हो गया 8 पंजे 40 यानी 50 मीटर प्रति मिनट यानी दोस्तों 1 मिनट में 50 मीटर चलेगा। यही हमारा औसत चाल पूछा था। तो इसका हो जाता है 27 का 50 यानी ए ऑप्शन राइट आंसर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन को देखिए। एक कक्षा की एक परीक्षा में लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 और लड़कों की 71 थे। उसमें यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक 71.8 थे तो उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी। यानी दोस्तों लड़कियों की संख्या पूछा है कि कितने प्रतिशत थी। तो देखिए इसमें एक कक्षा के लड़के और लड़कियों को अलग अलग तरीका से पूछा गया है कि कितने कितने होंगे। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन में हम कैसे करते हैं, देखिए इस रूल से करते हैं कि यहाँ पे आता है हमारा फर्स्ट टाइप, यहाँ आता है हमारा सेकंड और यहाँ जो होगा हमारा ये सेकंड होता है और इसके बाद यहाँ पे होगा हमारा औसत वाला आएगा। यानी दोनों में से एवरेज वाला को यहाँ लेंगे। कैसे देखिए या फर्स्ट में यहाँ लेते हैं, फर्स्ट में लड़के लेते हैं दोस्तों, यहाँ लेंगे लड़के और यहाँ पे भी यहाँ लेंगे लड़कियाँ लड़के और यहाँ हो जाती हैं लड़कियाँ। अब देखिए क्या बोला है और औसत दोनों का दिया है। यहाँ पे क्या दिया है देखिए इसमें दिया है एक कक्षा की एक परीक्षा में और लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73, लड़कियों के औसत प्राप्तांक 73 हैं और लड़कों के 71 यानी लड़कियां आगे हैं दोस्तों। तो उसमें यदि पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक पूरी कक्षा के औसत प्राप्तांक बताया था ना तो कितने हैं 71.8 थे। तो उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थी ये पूछा गया है। तो दोस्तों इसको इस टर्म में घटा के लिखेंगे और इसको इस टर्म में घटा के इसमें से इनका अंतर करना होता है। तो अंतर कैसे करेंगे दोस्तों, देखिए यहाँ से 73 है और यहाँ कितना हमारा 71.8। तो 71.8 और इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर हो जाता है 1.2 हुआ और इसका कितना हो जाएगा, इसका 71 है तो 0.8 इतना हो गया। तो इसका पॉइंट से पॉइंट हटा देते हैं, यानी पॉइंट से पॉइंट का मतलब है बट्टा में होंगी दोस्तों। बट्टा में यानी 1.2 लिख लीजिए और 0.8 लिख लीजिए। तो पॉइंट से पॉइंट काट सकते हैं तो 12 बट्टे कितना बचा 8 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसी तरीक़ा से हमने इसको यहाँ पे काट दिया। अब यहाँ हमारा बचा 12 और इसका होता है ये अनुपात हो गया 8। अब दोस्तों अनुपात हो गया इन दोनों का कितना 12 8 20 अनुपात में हो गए 20 और कितना 100% हमारा होता है दोस्तों। कोई भी हमारा
कोई भी वस्तु हो या क्लास हो या कुछ भी हो, वो 100% अपने आप में 100% होती है। तो कितनी है ये? 100%। 100%। तो अनुपात में तो हो रहा है 20 और बराबर हो गया 100% की। तो अनुपात 1 का मान निकालेंगे तो 20 पंजे 100। तो अनुपात 1 का मान कितना आ गया? अनुपात 1 का मान आता है 5% के बराबर। अब देखिए अनुपात 1 का मान 5%, तो 12 पंजे कितना होता है? 12 पंजे हो गया 60% और 5 अट्ठे 40% हो गया ना 100%। 60 और 40 पूछा क्या था? ये तो हो गई लड़कियों की संख्या, ये होता है लड़कों का। तो पूछा क्या है दोस्तों? इसमें पूछा था हमें 28 नंबर क्वेश्चन में पूछा है कि उस कक्षा में लड़कियां कितने प्रतिशत थीं? तो कितने थी? 40%। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी 40% थी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 29 नंबर क्वेश्चन बोला है कि एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पूर्व उनकी शादी के समय औसत आयु 27 वर्ष थी। अब पति पत्नी तथा एक बच्चा पैदा हुए की औसत आयु 21 वर्ष है, तो बच्चे की वर्तमान आयु है। तो दोस्तों देखिए एक पति तथा पत्नी की 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले 4 वर्ष पहले 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 पति पत्नी की औसत आयु क्या थी? औसत आयु थी दोस्तों पति पत्नी की 4 वर्ष पहले औसत आयु 27 वर्ष थी। 27 वर्ष थी, यानी कुल आयु कितनी हो गई? कुल आयु हो जाएगी, 2 थे पति पत्नी तो 2 × 27 यानी 54 वर्ष के थे। 54 वर्ष, 27 दूनी 54। अब बोला है कि 27 थी, अब पति पत्नी तथा एक बच्चा पैदा हुए की औसत आयु 21 वर्ष है। तो दोस्तों 4 वर्ष पहले इतनी थी, तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी? वर्तमान में आयु पति पत्नी की कितनी हो जाएगी? तो दोस्तों कितनी थी? 27। 27 में 4 जोड़े, 27 और 4 31। 31 गुणा 2, 2 थे पति पत्नी तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, 62 वर्ष हो गई। अब देखिए ये वर्तमान में हो गई। वर्तमान में पति और पत्नी की आयु इतनी हो गई। अब देखिए वर्तमान में पति पत्नी की आयु हो गई, उसके बाद में बोला है कि अब पति पत्नी तथा एक बच्चा पैदा हुए की औसत आयु। अब पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु पति पत्नी और बच्चे की औसत आयु कितनी हो जाएगी? इसमें दिया है औसत आयु 21 वर्ष, यानी 3 21 63 वर्ष हो गई वर्तमान में। इन दोनों का उम्र हो गई 62 साल और इन तीनों की होगी 63 साल। तो बच्चे की पूछा है ना, बच्चे की आयु कितनी हो गई? 63 में से 62 को घटाएंगे तो यहाँ से 3 में से 2 गया तो 1, 6 में से 6 गया तो 0, यानी 1 वर्ष। बच्चा जो होगा दोस्तों 1 वर्ष का होगा, 1 वर्ष का। तो इसका 29 का हो जाता है हमारा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, यानी 1 वर्ष का बच्चा होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन, और 30 नंबर में क्वेश्चन बोला है कि किसी परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 38 वर्ष है, जबकि पिता माता तथा इनकी इकलौती लड़की की औसत आयु 28 वर्ष है, तो लड़की की आयु होगी। सिंपल सवाल है, किसी परिवार में पिता और माता की औसत आयु कितनी है? पिता माता कितने हो गए? 2 × 38, 38 औसत आयु है, तो कुल आयु कितनी होगी इनकी? 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 7, 76 वर्ष, यानी माता पिता हो गए ना ये, माता पिता की 2 थे, माता पिता की औसत आयु थी 38 वर्ष, तो टोटल आयु कितनी होगी? 76 वर्ष। अब देखिए माता पिता तथा
माता पिता तथा पुत्री पुत्री की कुल आयु कुल आयु कितनी हो जाएगी? कुल आयु कितनी हो गई? 3 जने हैं, 3 से गुणा करना है। 3 इंटू 28, 28 वर्ष बोला है, तो 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6 और 2 8, 84 वर्ष, 84 वर्ष हो गए। अब बोला है कि पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी? 84 में से 76 को घटाएंगे तो 10 यहाँ से लिए 14, 6 दूनी 12, 13 14, यानी 8 वर्ष कितनी की होगी? 8 वर्ष की हो जाएगी दोस्तों पुत्री। यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है इसका 30 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों समझे, माता पिता की औसत आयु दे रखी थी 38, 2 थे, 2 से गुणा कर दिए 76 वर्ष हो गई। माता पिता पुत्री की कुल आयु कितनी हो गई? औसत आयु 28 था, कुल आयु निकाल ली 84 वर्ष। अब इसमें से पुत्री की आयु पूछा था, 84 में से 76 घटाया 8 वर्ष, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हमारा 31 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु 36 वर्ष है। यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो तो सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु थी। परिवार की औसत आयु पूछा है, तो 4 सदस्यों वाले एक परिवार की वर्तमान औसत आयु, वर्तमान औसत आयु वर्तमान औसत आयु तो 4 थे, 4 इंटू परिवार में 4 लोग थे, 4 थे ना, तो 36 से गुणा करेंगे तो 4 सिंह 24, 4 तिया 12 और 2 14, 144 वर्ष हो गई। 144 वर्ष टोटल आयु हो गई। यानी वर्तमान औसत आयु 36, तो कुल आयु लिख लेते हैं इसको। कुल आयु कितनी हो गई? 144। अब देखिए 144, अब बोला है कि यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो, तो देखिए 36 में से 12 को घटाएंगे तो 24 वर्ष कितना रहा? 24 वर्ष औसत आयु। तो बोला 24 इंटू कितना कर लेंगे? 4 चौक 16, 4 दूनी 8 9, 96 वर्ष कितना हो गया दोस्तों? 96 वर्ष। यानी उसके जन्म के समय कितने 96 वर्ष के हो जाएंगे वो दोनों। अब देखिए ये बोला है कि यदि परिवार के सबसे कम आयु वाले सदस्य की वर्तमान आयु 12 वर्ष हो, मतलब छोटे वाले की बात चल रही है, तो सबसे कम आयु वाले इस सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या हो जाएगी? तो यहाँ तो थे 4, तो इसके क्या बोला है कि जन्म के समय, तो जन्म के समय आयु हो गई ना, ये जन्म के समय आयु कितनी है? 96 वर्ष। अब बोला है कि 3 की जन्म के समय औसत आयु 3 की औसत आयु कितनी हो जाएगी? 96 में 3 से लगाएंगे तो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 32 वर्ष हो गई दोस्तों इसकी औसत आयु। कब? उसके जन्म के समय। यानी परिवार के 3 सदस्य लिख लीजिए। परिवार के 3 सदस्य की जन्म के समय औसत आयु 32 वर्ष हो गई। यानी ऑप्शन नंबर हो जाता है इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यानी 32 यही हो जाएगा, 32 वर्ष। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32, 5 वर्ष पहले पी क्यू तथा आर की औसत आयु 25 वर्ष थी, अब 7 वर्ष पहले क्यू तथा आर की औसत आयु 20 वर्ष थी, तो पी की वर्तमान आयु है, देखिए 32। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 5 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत आयु कितनी दे रखी है दोस्तों? औसत आयु है 25 वर्ष। 25 वर्ष, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी? कुल आयु तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी?
यानी 3 इंटू 25, 25 थी 75 वर्ष, 75 वर्ष। अब देखिए इसमें बोला 5 वर्ष पहले पी क्यू तथा आर की औसत आयु 25 वर्ष थी। तो देखिए 5 वर्ष पहले पी क्यू आर की औसत आयु, तो वर्तमान में पी क्यू आर की औसत आयु वर्तमान में पी क्यू आर की औसत आयु कितनी हो जाएगी, जब थी 25, 5 वर्ष पहले 5 जोड़िए 30, 30 इंटू 3 करेंगे, 3 हो गए ना पी क्यू आर, और 30 हो गए ना दोस्तों। वर्तमान में 5 साल पहले की था 75 वर्ष, तो अब 5 साल वर्तमान आया तो 5 जोड़ेंगे ना उसमें, जो कि दोस्तों हमने आपको बताया था। तो 25 में 5 जोड़े 30 और 3 थे तो 90 वर्ष हो गई इनकी वर्तमान आयु। अब देखिए अब इसमें क्या बोला है कि एवं 7 वर्ष पहले, अब बोला है 7 वर्ष पहले, 7 वर्ष पहले टी नहीं है, क्यू आर है, क्यू और आर, क्यू आर की औसत आयु, क्यू आर की औसत आयु कितनी है दोस्तों, क्यू आर की औसत आयु 20 वर्ष, यानी 20 इंटू 2 थे तो 40 वर्ष हो गई, 40 वर्ष, 2 थे तो 40 वर्ष हुई। अब देखिए वर्तमान में क्यू आर की आयु, औसत तो निकाल दी हम, औसत आयु तो 20 इंटू 2 40 वर्ष, तो ये 40 वर्ष यहाँ कर लेते हैं। औसत आयु 20 थी ना, तो यहाँ पे कुल आयु कर लेते हैं। कुल आयु कितना हो गया, 20 इंटू 2 करें तो 40 वर्ष हुआ। अब देखिए वर्तमान में क्यू आर की कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु हो जाएगी दोस्तों, जब 20 थी 7 वर्ष पहले, तो 20 में 7 जोड़ेंगे तो 20 और 7 27, और 27 गुणा करेंगे 2 थे, 27 दूनी 54 वर्ष हो गई। बोला क्या है, 54 वर्ष हो गई। अब बोला है क्यू आर की औसत आयु 20 वर्ष है, क्यू आर की यही ना, हाँ। तो पी की वर्तमान आयु पूछा है, तो पी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों। देखिए पी क्यू आर की कितनी थी, पी क्यू आर की है 90 वर्ष वर्तमान में, तो 90 में से अब क्यू आर की वर्तमान में कितनी है 54 वर्ष और 90 वर्ष। अब इसमें से घटा देंगे, तो इसमें से घटाएंगे 90 में से, यानी यहाँ 10 में से 4 गया तो 6, 10 में से 4 गया तो 6, 8 में से 5 गया तो 3, यानी 36 वर्ष क्या हो गया, पी की जो आयु हुआ दोस्तों 36 वर्ष हो जाएगी, यानी 32 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि 20 लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है। 20 लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है तथा 25 लड़कों के एक दूसरे ग्रुप की औसत आयु 24 वर्ष है। तो दोनों ग्रुपों के मिलने से बने ग्रुप की औसत आयु, तो दोस्तों तो लड़कियों के 20 लड़कियों के एक ग्रुप की कुल आयु कितनी हो जाएगी, 20 इंटू कर लेंगे, 20 इंटू कितने थे 25, यानी 25 दूनी 50, 500 वर्ष लड़कियों वाली हो गई। अब इसके बाद बोला है, इसमें बोला है कि 20 लड़कियों के एक ग्रुप की औसत आयु 15 वर्ष है दोस्तों, 15 दूनी 30, यानी 300 हो गई, 300 वर्ष। अब देखिए इसके बाद बोला है 15 वर्ष तथा 25 लड़कों की, अब बोला है कि 25 लड़कों के दूसरे ग्रुप की कुल आयु
दूसरे ग्रुप की कुल आयु कितनी हो जाएगी, कुल आयु हो जाती है दूसरे ग्रुप की औसत आयु 24 है, तो कितने की 25, 25 गुणा 24, तो 25 चौका 100, 10, 25 दूनी 50 और 60, ये हो गया 600, 600 वर्ष इसकी आ गई। अब ये हुआ 600 वर्ष। और दोस्तों बोला है कि इसमें बोला है दोनों ग्रुपों के मिलने से, दोनों ग्रुप यानी 300 प्लस 600, 300 प्लस 600 दोनों ग्रुपों के मिलने का औसत कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 और 600 कितने थे, 20 लड़के और 25 लड़के, यानी 45 लड़के हो गए। अब देखिए इसका कितना हो गया 900, 900 बट्टे हुआ 45, 45 दूनी 90, 90 यानी 20 बार कट गया, तो कितनी हो गई 20 वर्ष। औसत आयु आ गई दोस्तों 20 वर्ष। तो दोनों के मिलने से 20 वर्ष औसत आयु बन जाएगा इसका 33 का हो जाएगा, 33 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। हाँ दोस्तों, अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।